सरोज गुरु मुझ मंगल आगार, जिनसे वत नर होत हैं भव सागर पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, काज सर्वर रंग में जावत है सब अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान, दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, नंदकंद भगवान की जय। महापुरुषों से पूछा, प्रभु भगवान कहाँ मिलेंगे? आगे आ जाओ थोड़ा सा, नहीं तो और थोड़ा आगे जाओ, आगे अभी उन लोग बहुत जगह आगे आ जाओ। पूछा, प्रभु भगवान कहाँ मिलेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रामायण में कि राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले तुए जाननहारा, जान ले तुए जाननहारा। राम केवल प्रेम के वश में हैं, जिन्होंने जान लिया। और जानता कौन है? जिन्होंने भगवान को दिल में बसा लिया, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। आप विश्वास करके चलो, प्रेम के साथ मिलकर चलो, तो भगवान आपके हर कदम पर तैयार खड़े हुए हैं। आपको कोई परेशानी कभी आए, जब कोई साथ नहीं देता तो साथ कौन देता है? केवल भगवान साथ देते हैं। और एक बार रुदन गले से याद करो, मेरे प्रभु अब मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो, मेरा अब कोई भी नहीं है, मैं हर तरह से हार गई या हार गया, मेरी प्रेम से, श्रद्धा से आपके चरणों में प्रार्थना है, नाथ मेरे पर कृपा करो। तो भगवान बड़े दयालु हैं, कहते हैं दयालु जय जय श्री जगतारण, कृपालु जय जय श्री जगतारण। केवल भगवान ही, सतगुरुदेव ही दयालु हैं, दया करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं। बाकी तो और कोई भी दया ही करने वाला नहीं है। जप तप संयम कितने भी कर लो, कितने भी नियम कर लो, कितने भी व्रत कर लो, लेकिन अगर हमारा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको कुछ भी उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अरे वो संदेश मंगा रहा होगा, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमारा प्रेम भगवान के चरणों में नहीं होगा, जब तक हमारी श्रद्धा भगवान के चरणों में नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं तो केवल कैसे? प्रभु को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कहाँ कहाँ है कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान शिव जी ने कहा, जब पृथ्वी पर बहुत भार हो गया था,
राक्षस लोग परेशान करने लगे ऋषियों को, ब्राह्मणों को, तो सभी देवी देवताओं को भी तो उन्होंने सलाह करके कहा, ब्रह्मा जी अब हमारे पास सहन नहीं होता, हम क्या करें, कहाँ जाए, भगवान के पास जाओ, भगवान मिलेंगे कहाँ। तो भगवान शिव जी ने कहा, ए ब्रह्मा जी, देवी देवताओं, भगवान को प्रकट करना चाहो तो तुरंत यहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं दूर नहीं है, वो हर समय हर पल हमारे साथ में बसे हुए हैं। अच्छा मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारे साथ बसे हुए भगवान के नहीं बचे, बताओ किसी को विश्वास है इस बात का? नहीं। कैसे बसे हुए हैं कि अगर हम देख रहे हैं तो मेरे भगवान की कृपा से ही देख रहे हैं हम, अगर हम भोजन खा रहे हैं तो भगवान की कृपा से ही खा रहे हैं, है ना, अगर हम चल रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से ही चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो, सुन रहे हैं तो उसकी कृपा से, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हम फिर भी न जान पाए, फिर भी न समझ पाए भैया, तो ये कमी हमारी है। गंगा हमारे पास बह रही है और हम कुआं खोद के पानी पिए तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा बताओ। गंगा मैया संग बह रही है और कोई कहे मुझे प्यास लग रही है, कुआं खोदते हैं भैया, तो सब कहेंगे तो कितना पागल है बताओ, है ना। भगवान 24 घंटे हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। मैंने कल कहा था कि भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते, ये कमी है भगवान में, ये भगवान में एक ही कमी है कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। हम यहाँ से शरीर भी छोड़ जाएंगे तो जहां भी जाएंगे वहां केवल परमात्मा फिर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कैसे संबंध बना रहता भगवान का, जैसे कि माता पिता का बच्चे के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का बहन के साथ, ये छूट जाते हैं रिश्ते, लेकिन परमात्मा का जीव के साथ जो संबंध है वो कभी भी नहीं छूट सकता। तो प्रेम के साथ ही संबंध है भगवान के साथ। अगर हमने भगवान को प्रेम से पुकार करके, आप कभी देखना, कभी नहीं तो देख लेना, जब कभी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, जब कोई ज्यादा ही कोई परेशानी कैसी हो, तब भगवान को याद कर लेना। कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकालेंगे कि आपका काम सुलभ हो जाएगा, बड़े आसानी से, बड़ी कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्या नहीं। जहां जहां भगवान से जिसने प्रेम किया, भगवान वहीं जाकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, है ना। मिसाल है ग्रंथों में, सबरी का नाम सबने सुना होगा, भिलनी का, जिसको भिलनी कहते हैं, उनके मतंग ऋषि गुरु थे, क्योंकि दृष्टांत तो बहुत लंबा रामायण का, लेकिन सबरी को कैसे भगवान मिले, क्योंकि जब सबरी की शादी हुई थी तो उससे पहले जन्म में वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान के चरणों में बहुत प्रीति थी, बहुत प्रेम था। एक बात मैं और भी बता दूं बीच में आपको, कि आप तो आते हो सत्संग में, लेकिन आपने देखा कोई आदमी बैठा है यहाँ? कोई भी ना, क्योंकि वो सारे ब्रह्म ज्ञानी हो रहे हैं, उन्हें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, मतलब नहीं है, उन्हें कमाने का धंधा है। पर आप आ गए तो आपकी कृपा से ही परिवार चल रहा है, ये बात सही मान लेना। आपके पति का भी सुख इसी में है, आपके बच्चों का भी सुख इसी में है। ये बहुत बड़ी कृपा जो आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ से बहुत कुछ इकट्ठा करके जाते हो। आप सही बताऊं, ये तुम्हारी झोली भर के जाती है, यहाँ से सुखों की खान है। यहाँ पे जो भी दुख है वो भगवान यही ले लेते हैं, और भगवान झोली में आपके में सुख डाल देते हैं, जो आपको पता भी नहीं पड़ता। कई कष्ट आपके ऐसे ही कट जाएंगे, देख लेना, विश्वास रखना। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम आए, गुरु महाराज जी का ध्यान करना, चलो कुटिया चलते हैं, बस इतना ही बोलना। देखो आपको शाम रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता। तो सबरी इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन इतने बड़े राजा के घर में थी, तो राजा बहुत प्रेम करते थे उसको, लेकिन उसको इतना प्रेम करते थे कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कि कहीं मेरी रानी को नजर ना लग जाए। विश्व सुंदरी थी वो, लेकिन उनकी भगवान के चरणों में बहुत प्रीति थी, प्रेम था। और वो राजा से कलह कलेश करती थी मन के अंदर ही अंदर, कि मुझे दुष्ट पति ऐसा मिल गया जो मुझे अपने भगवान से प्रेम नहीं करने दे रहा, कथा कीर्तन सत्संग में नहीं जाने देता मुझे। बराबर में सत्संग कहीं होता था तो ध्यान से सुनती थी, तो आखिरकार एक दिन रो रो करके कहा, है मेरे मालिक, मुझे अगले जन्म में ऐसा कुरूप बनाना
जो कि मुझे कोई पति प्यार ही ना कर पाए और मैं अपने भगवान के चरणों में प्रीत लगा करके उसको प्राप्त कर सकूं, है ना। और हुआ ऐसा ही कि अगले जन्म में एक बहुत कुरूप रंग परिवार में कुरूप रंग से प्राप्त हुई, लेकिन भगवान की कृपा थी। जब शादी हुई तो पहले तो लड़के नहीं देखा करते थे लड़कियों को, आजकल तो सब देखते हैं भाई। पहले तो ब्राह्मण लोग या जो नाई ठाकुर या भीमरी लड़की देखा करते थे, लड़का देख लेते थे, वही उन्हीं पर विश्वास होकर शादी कर दिया करते थे। नहीं, अब शादी हो गई, जब शादी हो गई, बारात जब विदा हो रही थी तो रास्ते में बारातों की एक दिन लंबी सफर होते थे, बैलगाड़ियों में सफर होता था। अब किसी ने कहा लड़के से, तेरी बीवी तो बड़ी काली है भाई, कहाँ से शादी कर दी इसकी, तेरी जान को बंद कर। हैं ऐसा है कि वो किसी रंग की नहीं, रूप की नहीं, शकल की नहीं, सूरत की नहीं। अब किसी ने जाके आग लगा दी लड़के को, क्योंकि भगवान की लीला थी, होना तो ऐसा ही था, करण करावनार भगवान है। अब वो लड़का 2-4 रोज से देखा, किसी बहाने आया, देखा तो सबरी की शक्ल देख के डर गया, मैं नहीं करूंगा ये शादी यहाँ से। अब क्या भैया, बड़े वहां तो झगड़ा हो गया। अब लड़के का बाप बहुत रहेगा, भैया हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो जी, मैं नहीं ले जाऊंगा शादी करके, मैं रहूंगा नहीं इसके, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। आखिरकार बारात लड़की वाले बुलाए। अब लड़की वाले क्या करें भैया, पहले शर्म के मारा मर जाते थे हमारी बेटी ने, क्योंकि यही बात महाराज जनक ने सीता जी को कहा था, बेटी तू 2 कुलों की लाज रखने वाली है, बाप की भी और ससुराल की भी। इसीलिए मेरी बेटा ऐसे काम मत करना जिससे बाप को नीचा देखना पड़ जाए। तो सवरी ने कहा कि मैं बाप के घर लौट के नहीं जाऊंगी, मेरे बाप की नाक कट जाएगी, गांव वाले क्या कहेंगे कि छोड़ दिया इसको। और सबको विदा वहां से कर दिया, और कहाँ जंगलों में पेड़ों के नीचे गुजारा करने लग गई। और वहां सभी लोगों से, ऋषि मुनियों से कहा कि मुझे आश्रम में रख लो, बोले नहीं, जवान लड़की को कौन रखेगा यहाँ, भूखी प्यासी हफ्ता हो गए बेचारी को। आखिरकार क्या, एक मतंग ऋषि थे, रोती राती बेचारी क्या, उनको देखा कि ऋषि सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं तो रास्ते को साफ करती थी, कूड़े करकट को हटाती थी, कांटे हटाती थी, अंधेरे में साफ करती थी कि वो एक कोई देख ना पाए। ये सेवा ऐसी होती है, सेवा छुप के करनी चाहिए, किसी को पता भी ना पड़े। अब जब ऋषि ने कहा भाई सेव अपने चेलाओं से, महात्माओं से, भाई कौन ऐसा सेवादार है तुम में जो हमारे रास्ते को साफ करता है, पहले तो कांटे पड़े रहते थे। बोले महाराज हमको नहीं पता। बोले जरूर कोई न कोई तो है। और आखिरकार उन्होंने कहा कि देखो, तो एक दिन महात्मा लोगों ने छुप कर देखा तो सुबह रात को 12-1 बजे रास्ता साफ कर रही थी महात्मा जी का, मतंग ऋषि का। और उन्होंने कहा अरे भाई चलो, बोली मैं नहीं जाऊंगी। और आगे लेके आए, गुरुदेव की आज्ञा है कि जो भी हमारा रास्ता साफ करते हैं उसको लेके आना, और आप हो बेटी चलो। आकर के मतंग ऋषि के चरणों में रो रो के हाल बेहाल हो गया, सारी कहानी सुनाई। मतंग ऋषि ने कहा बेटा आज से तू मेरे आश्रम में रहेगी, किसी की ताकत नहीं जो कोई गलत एलिगेशन सिर पे इल्जाम लगाते, इनमें किसी में ताकत नहीं है इतनी। और मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने लग गई। और सेवा करते करते जब मतंग ऋषि का समय आया पूरा, तो कहेंगे ये बेटा एक दिन तुझे राम अवश्य मिलेंगे। सदगुरु वचन वैद विश्वासा, सदगुरु के जो वचन है वो वैद की तरह विश्वास रखना चाहिए। और बस सदगुरुदेव ने, मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद बस यही बात ध्यान दी, मेरे गुरु की आज्ञा हुई है, गुरु का वचन हुआ कि मेरे एक दिन राम आएंगे। और उसी दिन से बस इसी रात में लग गई कि मेरे भगवान राम आएंगे। और कहते ना कि सबरी कर रही रास्ता साफ, नाथ मेरे घर कब आएंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, नाथ घर कब आएंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, नाथ मेरे घर कब आएंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ, नाथ मेरे घर कब आएंगे। रास्ता साफ करती थी, फूल बिछाती थी कि आज राम आ रहे होंगे। सारे महात्मा लोग मजाक बनाते थे कि देखो कैसी पागल है ये,
कब राम आएंगे। और रोजाना नए नए फूल लाए, नए नए फल लाए और भोग लगा भगवान का। अच्छे अच्छे फल लाती थी तोड़ करके और गुरुदेव को भोग लगाती थी कि गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी का वचन है कि राम आ रहे होंगे। जब कब आ जाए पता नहीं, मैं कोई मेरे खाना तो है नहीं, रसोई है नहीं, फलों का भोग लगाऊंगे। और जो अगले दिन नहीं आते थे तो आज तो आए नहीं, आज नहीं आए। फिर बेचारे दूसरे दिन फिर फूलों की सेज बनाती थी। जब राम लक्ष्मण गए सीता जी की खोज करते करते तो पंपापुर पहुंचे और पंपापुर में बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि कहते राम इधर आओ, राम इधर आओ। बोले भैया नहीं, पहला मुझे जहां जाना है मैं वहां जाऊंगा। और कहाँ गए? सबरी के पास। और जाकर के सबरी भजन में बैठी तो ध्यान अवस्थ लक्ष्मण जी कहने के लक्ष्मण मेरी सबरी बड़े प्रेम में बैठी है भैया, इसका ध्यान कैसे हटाऊं मैं। और जाकर के ध्यान मग्न हो रही थी। राम जी ने थोड़ा सा कृपा करी, ध्यान हटाया, देखा कि राम आ गए और चरणों में गिर पड़ी। मेरे राम आ गए, मेरे गुरु का वचन पूरा हो गया है। और कहती है कि पौने जोर आगे बैठाड़ी, आंखों में जल भरे आया, नेत्र सजल हो गए, फूलों को हाथ में लेकर के खड़ी होगी। मेरे राम, मैं कैसे आपकी सेवा करूं कि पाने जोरे आगे बैठाड़ी और प्रभु बिलोक प्रीति अति वाणी, प्रभु बिलोक प्रीति अति वाणी। हम आगे खड़े हैं, फूल लेकर के खड़ी है सबरी, आंखों की अश्रुधारा बह रही है। भगवान राम ने और प्यार बढ़ा दिया, उसका प्रीति और बढ़ा दी। ले आज तू जितना दिल करे जी भर के मेरे दर्शन कर ले मेरी प्रेमी सबरी, मैं तो आया ही तेरे लिए हूँ बस, क्योंकि गुरु की आज्ञा हुई थी तेरे लिए। और हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई कि अस्तुत करूं तुम्हारी, करो तुम्हारी, अधम जात के जड़ में मारे, अधम जात के जड़ में मारे, अस्तुत करो तुम्हारी। शर्मा रही थी, हे नाथ मैं तो बहुत नीची जाति की हूँ, आपके चरण कैसे छूऊं मैं। अधम जाति की हूँ मैं और अधम बुद्धि की हूँ, मैं छोटी बुद्धि हूँ, मेरे में अकल नहीं है। हे नाथ कैसे कैसे आपकी मैं सेवा करूँ, कैसे पूजा करूँ। राम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि देखो मेरे प्रेम में कितनी पागल हो रही है। लक्ष्मण देख लो, ये है प्रेम की दीवानी, है नहीं। भगवान बोले सबरी तू क्या कह रही है? कहे रघुपति सुने मोमनी बाता, और कहे रघुपति सुने पामनी बाता, और मानो एक भगत करना, मानो एक भगत करना, जाति बात कुल धर्म बढ़ाई, जाति बात कुल धर्म बढ़ाई, और धन वाला पारे जन गुण चतुराए, धन वाला गुरु चतुराए। भगत हीन नर तो है कैसे, भगत हीन नर तो है कैसे, और बिन जल भारत देखो जैसे, बिन जल भारत देखो। भगवान भी आज कृपा कर रहे हैं पूरी, प्रेम के सागर मेरे दाता मिलनी को देख करके कहते हैं अरे शबरी तू क्या कर रही है। मेरा तो केवल एक भक्ति से नाता, मैं जात पात किसकी नहीं देखता। हरि का भजन करे जो सोई, चाहे किसी भी जाति का हो, छोटे से छोटे। तू अपने को अधम कहती है, तेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं।
ऋषि मुनि महापुरुष तपस्या कर करके हार गए, मैं उनको दर्शन नहीं दे पाया, लेकिन तेरे प्रेम के साथ मैं खुद खींचा हुआ चला आया, है ना। और कहने लगे कि जो भक्तिहीन है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो कैसे हैं? जैसे सब्जी बिना नमक की बेकार लगती है, जैसे बिना पानी के बादल घूमते हैं, ऐसे ही जिस इंसान के अंदर भक्ति नहीं है वो मेरे लिए सब बेकार हैं। तो भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है प्रेमियों। उनकी जितनी जितनी प्रेम से भक्ति करेंगे, भगवान हमारे पर उतनी ही कृपा करेंगे, उतने ही हमारे घर के कष्ट कटेंगे, सुख समृद्धि घर में बढ़ेगी। ये विश्वास करके चलना, वरना तो संसार में सब ऐसे पड़े हुए हैं, बस भगवान का ध्यान किसी को भी नहीं है, खा पी के मर के चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। यहाँ पे कौन पूछता है हमें? बाद में बताओ, कोई पूछ रहा है? कितना ही धन कमा के जाओ कि मैं इतना और कर जाऊं, इतना और कर जाऊं, इतना और कर जाऊं, करते जाओ, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। परिवार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए, जिन बच्चों को जन्म दिया उनकी परवरिश हमने करनी है, उनकी सेवा हमने करनी है, लेकिन हमें अपने लिए भी करना है। अब आप सबकी उम्र जहां पर ज्यादातर बैठे हैं, थोड़ी दो चारों को छोड़कर सब 50 से तो ऊपर ही होंगी मेरे ख्याल से। बहुत कुछ कर लिया, अब तुम बताओ ईमानदारी से सोचो कि तुमने अपने लिए क्या किया है, कितनी भक्ति करी है, कितना भजन किया है, कितनी बंदगी की है। हिसाब अपने आप हिसाब लगाना कि हमें जाना है, एक दिन तैयारी हमारी भी है सफर में, न मालूम कब हमारा टिकट आ जाए वहां से कि चलो भैया। तो अब हम ये सोचेंगे जब हम जाएंगे तो अपने लिए क्या साथ लेके जाएंगे। तो कहते साथ न चाले बिन भजन बिकिया सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धनसार। तुम्हारे साथ ये जाएगा जो यहाँ बैठे हो, जो भजन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो और गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाएगा। जब यही ध्यान तुम्हारे मन में रहेगा और जिस समय जाना होगा यहाँ से, और यमराज आकर के जब हाथ पकड़ेंगे, यमदूत हाथ पकड़ेंगे, तो मेरा सतगुरुदेव भगवान कहेगा खबरदार, अगर मेरे प्रेमियों से, मेरी सेवादारों से हाथ लगाया तो अलग हटो, ये मेरे साथ जाएंगे। और गुरु महाराज अपना आपका हाथ पकड़ के बैकुंठ लोक को ले जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है बताओ। यमदूतों की मार से बचाएंगे नहीं बचाएंगे? बचाएंगे ना। तो जयकारा तो बोला, एक बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भगवान इतने प्रेम में बच गए सबरी के, कंदमूल फल खाते थे क्या नहीं, कि कंदमूल फल सुरत रत अति राम कहो आन, प्रेम सहित प्रभु खाए हैं बारंबार बखान। जब अयोध्या को भी वापस आ गए तो लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ही रसोई बनाते थे भगवान श्री राम की। सोने के बर्तनों में अच्छे अच्छे व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन रखते थे। माँ सीता रसोई में भोजन पकनाती थी और लक्ष्मण जी थाली में सजा करके भैया राम को लेके आते थे। भोजन में, थाली में भोजन रखा और फिर दंडवत करते थे भगवान श्री राम को और विनती करते थे, हे प्रभु भोग लगा लो। राम तैयार होते थे भोग लगाने को तो आंखों से अश्रु निकल पड़ता था। थाली को देखते एक आंसू टपक जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, महीना हो गया। सीता मैया से कहा, भाभी पता नहीं भैया भोजन देख करके आंखों से आंसू निकल आता, कहीं हमारे भोजन में कमी तो नहीं रह गई। हिम्मत नहीं हो रही, कैसे पूछे उनसे। कोई कमी रहेगी तो हम उसको सुधारें, कोई और दूसरा भोजन बनाएं। कोई बात नहीं, मैं आज पूछूंगा जरूर, चाहे भैया मुझे कोई भी सजा दे मेरे भगवान, चाहे कुछ भी बोलें। और जैसे ही भोजन रखा, भगवान जी राम के नेत्रों से आंसू निकला तो बोले, भैया हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु मैं एक माफ करना, एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे आज महीना हो गए देखते हुए, जब भी भोजन रखता हूँ तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भोजन में कोई कमी नहीं है, सीता जी की रसोई अच्छी बनाती है, पर क्या कि बस मुझे जिस समय में भोजन आता है उस समय मुझे सबरी की याद आ जाती है कि जितने बड़े प्रेम से मुझे फल खिलाती थी और
चख चख के खिलाती थी। मुझे उसका प्यार याद आ जाता, प्रेम याद आ जाता है। जहां भी जाते थे भगवान श्री राम, जनकपुर गए तो, किसी के घर गए तो, अयोध्या में गए तो जैसे ही भोजन खाते थे कि गुरु घर गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहे पहुनाई, तब तय कह सबरी के फलन के रुच माधुरी न आए, तब तय कह सबरी के फलन के रुच माधुरी न पाए। भोजन बहुत अच्छे खाते, पर फिर बाद में क्या कहते थे, भैया सबरी के फलों की तरह मजा नहीं आया खाने में, इतना आनंद नहीं आया जितना सबरी ने हमें भोजन खिलाया था। सारे कहते थे वाह भगवान कैसे प्रेम के दीवाने आप हैं। और वही सबरी भगवान श्री राम के चरणों में लौ लगा करके जब तक दुनिया रहेगी तब तक सबरी का नाम रहेगा। बताओ, हमें कोई पूछेगा जाने के बाद, या हम किसी परिवार वाले को पूछ रहे हैं? लेकिन सबरी को आज दुनिया पूछे क्या, उसने समर्पण कर दिया था भगवान श्री राम को, क्या नहीं? जब राम को समर्पण कर दिया था, तो आज जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन भक्तों का, प्रेमियों का, महापुरुषों के नाम रहेंगे। तो इसलिए प्रेमियों, हम तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि जाना तो हमको भी एक दिन संसार छोड़ करके, तो क्यों ना भगवान के चरणों में प्रीत करें, क्यों ना प्रेम करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार